हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो ये क्लास 10 सीबीएसई की स्टोरी जो आपकी बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट, उसकी स्टोरी है ये। स्टोरी का नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। एक ऐसी बुक जिसने अर्थ को बचाया। ठीक है, तो उसका जो पार्ट 1 है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो पार्ट 1 में हमने जाना कि कुछ मार्शियंस हैं जो मार्स पर रहने वाले लोग हैं, वो अर्थ पर हमला करना चाहते हैं, अर्थ पर आक्रमण करना चाहते हैं। तो मार्स से जो कुछ लोग गए हैं वहाँ पर, ठीक है, तो कौन कौन गए हैं वहाँ पर? कैप्टन ओमेगा है ना, और आयोटा और ऊप्स गए हैं। ठीक है, तो वो जाकर जब वहाँ जाते हैं तो वो एक लाइब्रेरी में जाकर अटक जाते हैं। तो लाइब्रेरी के रूम में चले जाते हैं, तो लाइब्रेरी में उन्हें वहाँ पर बहुत सारी बुक्स दिखाई देती हैं। तो वो वहाँ पर एक बुक उठाते हैं, मदर गूस, जिसने ही अर्थ को बचाया है। तो किस तरीके से बचाया है ये हम पार्ट 2 में देखेंगे। चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। ओके, तो देखो जब मदर गूज उसने उठाई थी कैप्टन ओमेगा ने, तो मदर गूज जब उठाई तो मदर गूज इस तरीके से पकड़ी हुई थी कि उसका जो टाइटल था ना वो ऑडियंस के सामने था, ऑडियंस देख रही थी इसलिए ऑडियंस के सामने था। तो मदर गूज, और इसके जो लेफ्ट में है, लेफ्ट में कौन खड़ा है? आयोटा, और राइट में ओप्स है। ठीक है, कैप्टन ओमेगा बीच में है, लेफ्ट में कौन है? ये लेफ्ट में कौन है? यहाँ पर है आयोटा, और यहाँ पर राइट में ओप्स है। ठीक है, 3 लोग गए थे वहाँ से। चलिए देखते हैं क्या हुआ। ओमेगा बोल रहा है अब, इट अपियर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग्स, कि इसमें जो हमें अर्थलिंग्स की पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। अर्थलिंग्स मीन्स क्या? अर्थ पर रहने वाले लोग। आयोटा, अब आयोटा बोला कि देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड, कि शायद इसमें कुछ कोड भी हमें दिखाई दे रहे हैं। थिंक टैंक शार्पली इंटरेस्टेड, वो जल्दी से एकदम से इंटरेस्टेड होकर पूछता है, कोड? आई टोल्ड यू दिस वॉज इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब द कोड, कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से मुझे बताओ। उप, इट इज़ लिटिल लाइन्स एंड स्क्विगल एंड डॉट्स, कि इसमें छोटी छोटी लाइन्स बनी हुई हैं, स्क्विगल्स हैं, डॉट्स हैं। देखो छोटी छोटी लाइन्स का मतलब ऐसे इस तरीके से राइटिंग लिखी हुई होती है ना, तो उस पर जैसे यहाँ पर जो वर्ड्स लिखे होते हैं तो उसको बोला गया है स्क्विगल्स, स्क्विगल्स एंड डॉट्स, और डॉट्स भी लगे हुए हैं। तो उनकी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि वो मार्शियन है, मार्स पर रहने वाले लोग हैं, तो उन्होंने तो कभी पढ़ाई लिखाई कुछ करी नहीं होगी, वो बुक्स के बारे में भी नहीं जानते। देखो मैं फिर बता रही हूँ कि 400 साल बाद का फ्यूचर का सीन है ये जो प्ले हो रहा है। ठीक है, तो उस समय में क्या होगा वो दिखाया गया है। तो स्क्विगल्स एंड डॉट्स, ठीक है, वो नहीं जानते। तो 1000 ऑफ देम अलोंग साइड द पिक्चर्स, और कम से कम इसमें हज़ारों पिक्चर्स लगी हुई हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, 400 साल बाद फ्यूचर की जो ऑडियंस है वो बैठी है, 400 साल बाद का सीन है, लेकिन वो फ्लैशबैक में जाकर 2040 की ये घटना है। ठीक है, तो थिंक टैंक, परहैप्स द अर्थलिंग्स आर नॉट एज प्राइमिटिव एज वी हैव थॉट, वी मस्ट ब्रेक द कोड। तो थिंक टैंक बोलता है अब कि परहैप्स द अर्थलिंग्स, कि शायद ये जो अर्थलिंग्स हैं ये इतने प्राइमिटिव नहीं है जितना कि हम इन्हें सोचते हैं। प्राइमिटिव मीन्स ओल्ड, तो इतने ओल्ड नहीं है जितना कि हम इनको सोच रहे हैं। वी मस्ट ब्रेक द कोड, कि हमें ये कोड पता करना चाहिए। नूडल, अब नूडल बोला, फॉर गिव मी योर क्लेवरनेस, कि छोड़ दीजिए कि योर क्लेवरनेस, बट डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव आर स्पेस पीपल विटामिन टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस, कि आप ये क्यों नहीं सोचते कि हमारे जो केमिकल डिपार्टमेंट ने इनको एक विटामिन दिए थे जो इनकी जिससे कि इनकी इंटेलिजेंस जो है वो बढ़ जाए। तो खाने के लिए जब वो यहाँ से गए थे मार्स से, तो अपने साथ वो कैप्सूल वगैरह लेके गए थे वो, जिससे कि वो उनकी जो इंटेलिजेंस, यहाँ पर उन्हें परेशानी आए तो उसको खा लें और उनको एनर्जी मिल जाए। थिंक टैंक, स्टॉप, रुको, अ थॉट ऑफ मैग्निफिशेंट ब्रिलियंस हैज़ कम टू मी, कि मेरे दिमाग में एक अच्छा आइडिया है। देखो आइडिया तो आया था नूडल के दिमाग में, कि नूडल उनके यहाँ बहुत समझदार था, लेकिन थिंक टैंक ने इसको दिखा दिया कि ये मेरे दिमाग में आया है। स्पेस पीपल, आर केमिकल डिपार्टमेंट हैज़ गिवन यू विटामिन टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस, कि हमारे केमिकल डिपार्टमेंट ने तुम लोगों को तुम्हारी इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए कुछ विटामिन दिए थे। टेक दैम इमीडिएटली एंड देन वॉच द सैंडविच, कि तुम जल्दी से उन विटामिन को ले लो, इमीडिएटली मीन्स तुरंत लो, और फिर सैंडविच को देखो। द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू, फिर जब तुम देखोगे तो तुम्हारे जो इस कोड का जो मीनिंग है वो तुम्हारे सामने नजर आ जाएगा। ओमेगा, इट शैल बी डन सर, रिमूव विटामिन, तो वो बोलता है कि हाँ हाँ हम इसे कर रहे हैं सर। रिमूव विटामिन, तो वो अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि रिमूव द विटामिन, मतलब विटामिन निकालो। विटामिन लेकर आए थे ना वो अपने साथ, तो क्रू टेक्स विटामिन फ्रॉम बॉक्सेज ऑन देयर बेल्ट्स, तो सारी जो क्रू टीम होती है वो क्या करती है, वो सारे जो है अपने विटामिन जो होती है वो अपनी बेल्ट्स में के अंदर एक बॉक्स रखा है, बेल्ट में बंद रहा है आगे, उसमें से निकाल लेती है। प्रेजेंट विटामिन, तो क्या सब जो होता है ना विटामिन को ऐसे प्रेजेंट करते हैं, देखा होगा आपने ऐसे कि आर्मी वगैरह में चीफ कमांडर वगैरह जिनको ऑर्डर देते हैं कि सब शूट करो, तो सब पहले शूट एकदम नहीं करते, सब पहले गन को हाथ में लेते हैं, तो जब वो ऑर्डर देते हैं तब शूट करते हैं। तो इस तरीके से सब ने क्या करा था, वो जो विटामिन थे वो अपने हाथों में प्रेजेंट करे, दिखाए कि ये हैं। तो दे होल्ड विटामिन आउट इन फ्रंट ऑफ दैम स्टिफी, उन सब ने विटामिन पकड़े हुए थे। स्वेलो विटामिन,
तो सबने फिर ऑर्डर दिया, उसने ओमेगा ने ऑर्डर दिया कि सब इसे खा लो। तो स्वेलो विटामिन्स, तो दे पॉप द विटामिन्स इनटू देयर माउथ एंड गल्प स्टिमुलेटनीसली, ठीक है। तो उन सब ने क्या करा, विटामिन्स को अपने माउथ में लिया और जो वो है सिमुलटेनियसली उसको निकल गए। दे ओपन देयर आइज वाइड, उन्होंने जैसे खाए उनको तो उससे उनकी जो आंखें थी वो एकदम से फैल गई, मतलब बड़ी बड़ी हो गई, उनके अंदर एनर्जी आई ना। देयर हेड्स शेक, और उनके जो सर थे वो एकदम से हिलने लगे। एंड दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फोरहेड्स, और उन सब ने अपने जो माथे पर अपने हाथ रख लिए, मतलब इतना उनको एनर्जी फील हो रही थी कि बहुत ज़्यादा उनके अंदर एनर्जी आई थी इसको खाकर। थिंक टैंक बोला एक्सलेंट, नाउ डिसिफर दैट कोड, कि एक्सलेंट बहुत बढ़िया, अब तुम मुझे कोड बताओ। ऑल, सब बोलेंगे इट शैल बी डन सर। दे फ्रॉन ओवर द बुक टर्निंग पेजेस, तो वो सब जने क्या करते हैं कि वो बुक को आराम से देखने लगते हैं और फिर उसके पेजेस पलटने लगते हैं। ओमेगा ब्राइटली आहा, ओमेगा बोला खुश होकर आहा, और आयोटा ब्राइटली ओहो खुश होकर, ओ बस्टिंग इनटू लाफ्टर हा हा हा, तो वो खुशी से हंस रहा है। थिंक टैंक व्हाट डज इट से, तुम क्या कहना चाहते हो। टेल मी दिस इंस्टेंट, ट्रांसक्राइब ओमेगा, कि जल्दी जल्दी बताओ मुझे, ट्रांसक्राइब ओमेगा कि ओमेगा क्या बात है। ओमेगा यस सर, शी रीड्स विद ग्रेट सीरियसनेस, तो अब जल्दी जल्दी क्या है गंभीर होकर, सीरियस होकर ये वो है पोएम पढ़ता है, ठीक। मदर गुज बुक निकाली है ना, उसमें से वो एनर्जी लेकर अपनी कैप्सूल खाकर विटामिन्स के, वो अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं। ओमेगा पढ़ते हैं, मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विथ कॉकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रिटी मेड्स ऑल इन अ रो। ओके, तो देखो ओप ओप बोला हा हा हा, इमेजिन दैट प्रिटी मेड्स ग्रोइंग इन अ गार्डन, कि ज़रा इमेजिन करो कि प्रिटी मेड्स जो काम करने वाली मेड्स होती हैं वो क्या गार्डन में उग रही हैं। इमेजिन करो कि अगर उगेंगी तो कितना अच्छा होगा। थिंक टैंक अलार्म स्टॉप, रुको, दिस इज़ नो टाइम फॉर लेविटी, ये टाइम नहीं है मजाक करने का। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, क्या तुम्हें पता भी है कि जो हमने ये खोज करी है इसकी सीरियसनेस क्या है, तुम्हें पता भी है कि हमने कैसी खोज करी है। द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, तो अर्थलिंग्स वो बता रहा है, थिंक टैंक बोल रहा है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुमने कैसी खोज करी है, या फिर जो अर्थलिंग्स वाले लोग हैं वो कैसी कैसी खोज करने लगे हैं, कि पृथ्वी पर रहने वाले लोगों ने कृषि और अयस्क, माइनिंग मीन्स होती है अयस्क वगैरह जो बनते हैं खादान, वो खानों में से निकलते हैं, तो कृषि और जो है और कृषि और अयस्कों की खोज कर ली है, मिली जुली खोज करी है। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल सच एज सिल्वर, वो वास्तव में जो है रियल की फसलें उगा सकते हैं, किस किस की, चांदी और धातुओं की फसलें उगा सकते हैं वो लोग, तो सोचो वो कितने पावरफुल होंगे। एंड कॉकल शेल्स, और सोचो वो कॉकल शेल्स भी उगा रहे हैं, ये आया ना इसमें कॉकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स, मतलब उनका ये था कि इंडिया वाले जो लोग हैं, अर्थ वाले सॉरी लोग हैं, वो कितनी अच्छी अच्छी फसलें खुद उगाना जानते हैं, तो उन्होंने कितनी तरक्की पा ली है, कितनी उपलब्धि उन्होंने हासिल कर ली है। दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोसिव्स टू, वो तो बहुत ज़्यादा कीमती कीमती चीज़ें उगा रहे हैं। तो नूडल कॉन्टेक्ट आर इन्वेजन फ्लीट, कि नूडल जल्दी से हमारे इन्वेजन फ्लीट को कॉन्टेक्ट करो। अब देखो इन्वेजन फ्लीट क्या है, ये मार्स से, ठीक है, मैंने बताया था, देखो ये है मार्स है ना, और ये है अर्थ, ठीक है। तो अर्थ में यहाँ पर वो उनका स्पेस प्रूफ गया है, और यहाँ पर और यहीं पर एक रूम है जो लाइब्रेरी है, उसमें वो रुके हुए हैं, ठीक है। ये मार्स है ना, ये वाला मार्स है। तो मार्स से भी एक क्या है, उन्होंने एक इन्वेजन फ्लीट भेजा है उस पर आक्रमण करने के लिए। तो वो कह रहा है थिंक टैंक कि जल्दी से इन्वेजन फ्लीट को कांटेक्ट करो। नूडल दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ सर, कि वो तो बिल्कुल तैयार है अर्थ को टेक ओवर करने के लिए, मतलब अर्थ पर हमला करने के लिए सर। थिंक टैंक टेल देम टू होल्ड, कि उसको बताओ कि वो रुक जाए। टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज़ कम टू अस अबाउट अर्थ आयोटा ट्रांसक्राइब, कि उसको बताओ कि हमारे लिए अर्थ से एक नई इन्फॉर्मेशन आने वाली है। आयोटा ट्रांसक्राइब, आयोटा बताओ जल्दी। आयोटा यस सर, शी रीड्स वेरी ग्रेवली, देखो आयोटा वो लेडी है, उसमें कहीं नहीं आया था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आयोटा मेल है या फीमेल है, तो वो फीमेल है। देखो शी रीड्स वेरी ग्रेवली है ना, बोल रही है ना कि आयोटा जो है बहुत ही उसमें पढ़ती है, तो आप लोग देख लेना अगर आयोटा है तो आप उसको लेडी की तरह प्रोनाउंस करना, ठीक है। हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल, द काउ जम्प्ड ओवर द मून, द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पॉट एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून। ओके, तो ओप लाफिंग, ओप हंसते हुए, द डिश रैन अवे विद द स्पून, के बर्तन जो है स्पून के साथ भाग रहे हैं। ओके, थिंक टैंक, अब थिंक टैंक बोल रहा है सीज लाफ्टर डिजिस्ट, के मतलब हंसी रोको। दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, कि ये तो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग बात है। द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, के अर्थलिंग्स जो हैं वो कितने हाई लेवल के सिविलाइजेशन तक पहुंच गए हैं।
डिडंट यू हेयर, क्या तुमने नहीं सुना? दे हैव थॉट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स म्यूजिकल कल्चर एंड स्पेस टेक्निक्स, कि वो अपने पालतू जानवरों को म्यूजिकल कल्चर और स्पेस टेक्निक सिखा रहे हैं। देखो उसमें लिख रहा था ना कि स्पेस टेक्निक कैसे सिखा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि द काउ जम्प्ड ओवर द मून, कि जो गाय है, बुक में लिखा हुआ था कि गाय जो है वो मून के ऊपर कूद कर जा रही है। द लिटिल डॉग लाफ्ड, और जो कुत्ता हंसने लगा है। और एंड द डिश रन अवे विद द स्पून, और जो वो बर्तन है वो स्पून के साथ भाग रहे हैं, मतलब प्लेट जो है स्पून को लेकर दौड़ रही है। तो उनको ये लग रहा है कि अर्थलिंग्स कितने पावरफुल हैं, वो उनके अंदर कितना हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन हो गया है कि देखो इवन देयर डॉग्स हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, क्योंकि जब कुत्ता हंस रहा है तो समझो डॉग के अंदर भी सेंस ऑफ ह्यूमर है। तो वो इस बात को सुनकर डर गए। वाई एट दिस वेरी मोमेंट, कि अभी इसी समय दे मे बी लॉन्चिंग ऑन इंटरप्लेनेटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउस, के हो सकता है वो हमारे ऊपर, हमारे मार्स पर कि मिलियंस ऑफ काउस का, मिलियंस ऑफ गाय, मतलब गायों का इंटरप्लेनेटरी अटैक कर दें। मतलब जब उनकी गाय इतनी पावरफुल है कि वो मून तक उड़ के जा सकती है, तो हो सकता है वो हमारे प्लैनेट पर भी हमला कर दें। नोटिफाई द इन्वेजन फ्लीट, कि अपने इन्वेजन फ्लीट को बताओ ये बात, नो इन्वेजन टुडे ओप, कि आज कोई भी आक्रमण नहीं होगा। ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड, अब हमें तीसरा कोड बताओ, जो नेक्स्ट कोड है वो बताओ। ओप, अब ओप बोला यस सर रीडिंग। Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again. ओह लुक सर, हियर इज अ पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी की। ओह देखो सर, यहाँ पर एक हम्प्टी डम्प्टी की पिक्चर भी बनी हुई है। वाई सर, ही लुक्स लाइक टर्न्स लार्ज पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी टूवर्ड्स थिंक टैंक एंड द ऑडियंस। वो कहता है कि सर देखिए, क्यों सर, ये जो है ही लुक्स लाइक, वो पेज पलटने लगता है बुक्स के। तो हम्प्टी डम्प्टी जो है बिल्कुल थिंक टैंक और ऑडियंस की तरफ को दिखाता है वो, कि देखिए सर हम्प्टी डम्प्टी की पिक्चर, थिंक टैंक। स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड, तो वो क्या करता है, अपना सर हिलाता है और एकदम से सर पकड़ लेता है जब उसने पिक्चर देखी तो। इट्स मी, ये तो मैं हूँ। इट इज़ माई ग्रेट एंड माइटी बलून ब्रेन, ये तो मेरा और महान और मजबूत बैलून ब्रेन है। द अर्थलिंग्स हैव सीन मी, कि हो सकता है अर्थलिंग्स ने हमें देख लिया हो। एंड दे आर आफ्टर मी, और मेरे बाद उन्होंने ये बनाया हो। हैड अ ग्रेट फॉल, तो हो सकता है वो हमें कह रहे हो ये चीज़। हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन द वॉल, हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल, यानी कि अब हमारा पतन होने वाला है, हम हमारा जो है विनाश होने वाला है, इसलिए उन्होंने लिखा है हैड अ ग्रेट फॉल। दैट मीन्स दे प्लान टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल एंड मी, कि हो सकता है इसका मतलब यह है कि मार्स सेंट्रल कंट्रोल पर कब्जा करने वाले हैं, उसको पकड़ने वाले हैं और हम पर भी वो हमला करेंगे। इट इज़ एन इन्वेजन ऑफ मार्स, कि हो सकता है वो मार्स पर आक्रमण करें। नूडल, प्रिपेयर अ स्पेस कैप्सूल फॉर मी, जल्दी से मेरे लिए एक स्पेस कैप्सूल तैयार करो। आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, कि मैं इसको जल्दी से ले लूँगा बिना देर किए। स्पेस पीपल यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, तो वो अपने जो 3 लोग गए थे वहाँ पर, तो उसको ऑर्डर देता है कि स्पेस पीपल तुम जल्दी से जल्दी अर्थ को छोड़ दो, बट बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ योर विजिट, लेकिन ये याद रखना कि वहाँ से छोड़ने से पहले जैसा था सब कुछ वैसा ही कर दो। द अर्थलिंग्स मस्ट नॉट नो दैट आई नो, अर्थलिंग्स को पता नहीं चलना चाहिए कि हम उन्हें जानते हैं। ओमेगा, ओएटा एंड ओप रश अबाउट पुटिंग बुक्स बैक ऑन द शेल्फ, ओमेगा, आयोटा और ओप्स जो थे वो सारी जो बुक्स थी वहाँ पर वैसे की वैसे ही रख देते हैं, शेल्फ में लगा देते हैं सारी। नूडल, वेयर शैल वी गो सर, कि सर अब हम कहाँ जाएंगे। थिंक टैंक, 100 मिलियन मील्स अवे फ्रॉम मार्स, कि अब हम लोग सब 100 मिलियन मील्स दूर मार्स से चले जाएंगे। ऑर्डर द इन्वेजन फ्लीट टू इवैक्यूएट द एंटायर प्लानट ऑफ मार्स, कि अपने जो इन्वेजन फ्लीट था उसको भी ऑर्डर दो कि इस वाले जो अपना हाँ जो सारा प्लानट है मार्स उसको खाली कर दे। वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंचुरी 100 मिलियन मील्स अवे, अब हम जो सब लोग हैं अल्फा सेंचुरी पर जाएंगे जो कि यहाँ से 100 मिलियन दूर है। ठीक है। ओमेगा, आयोटा एंड ओप रन ऑफ राइट एज नूडल हेल्प्स थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट एंड द कर्टन क्लोजेज, तो ओमेगा, आयोटा और ओप जो थे वो राइट को चले जाते हैं, है ना, दाएं को चले जाते हैं। एस और नूडल हेल्प्स थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट, नूडल जो उनका हेल्पर था थिंक टैंक का वो लेफ्ट में चले जाते हैं। एंड द कर्टन क्लोजेज, और जो पर्दे होते हैं वो बंद हो जाते हैं। स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन डाउन राइट, अब स्पॉटलाइट जो थी वो हिस्टोरियन पर पड़ने लग जाती है जो कि राइट में थी। ठीक है। हिस्टोरियन कौन थी, नरेटर थी, जो इस सब प्ले के बारे में समझा रही थी, बता रही थी। चलिए अब आगे देखते हैं। अब स्टेज पर हिस्टोरियन आती है। ठीक है। तो हिस्टोरियन बोलेगी चकलिंग एंड दैट्स हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम्स सेव द वर्ल्ड फ्रॉम अ मार्शियन इन्वेजन, तो चकलिंग मतलब हंसते हुए बोलती है कि दैट्स हाउ, कि देखो फिर कैसे उस डस्टी पुरानी बुक ने, मतलब वो उसमें लाइब्रेरी में थी ना तो धूल वगैरह लगी हुई थी उसके ऊपर, तो उस डस्टी ओल्ड बुक ने कैसे
कि उसकी नर्सरी राइम्स में ने कैसे इस प्लैनेट को जो है मार्शियन इन्वेजन से बचाया। मार्शियन इन्वेजन मीन्स मार्स वाले लोगों के आक्रमण से बचाया। इन्वेजन मीन्स आक्रमण। एज यू ऑल नो, जैसा कि तुम सब जानते हो, इन द 25th सेंचुरी 500 ईयर्स आफ्टर ऑल दिस हैपन, कि जैसा कि आप लोग जानते हो कि 25th सेंचुरी में लगभग 500 साल बाद, है ना, ये सब होगा। वी अर्थलिंग्स रिज्यूम कॉन्टैक्ट विद मार्स, कि अब ऐसा हो रहा है कि जितने भी हम अर्थलिंग्स हैं कि रिज्यूम कॉन्टैक्ट विद मार्स, कि अब ऐसा हुआ है इसमें कि फ्लैशबैक की बात थी वो तो, कि वो सब डर गए थे, उन पर आक्रमण करना चाहते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें ये सब हो रहा है कि जैसे हम अर्थलिंग्स हैं वो जो है मार्स के साथ फ्रेंडशिप बनाकर रहते हैं। मतलब देखो आज के हमारे यहाँ के लोग मंगल ग्रह पे भी पहुंच गए हैं ना, तो मार्स के साथ वो है फ्रेंडशिप बनाकर रहते हैं। एंड वी इवन बिकेम वेरी फ्रेंडली विद द मार्शियंस, कि हम उनके सबके कांटेक्ट में रहते हैं और हम उन सबसे फ्रेंडशिप हमारी हो गई है। बाय दैट टाइम ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हैड बीन रिप्लेस्ड बाय अ वेरी क्लेवर मार्शियन। अब क्या है, इस समय में ग्रेट और माइटी थिंक टैंक जो था वो अब रिप्लेस हो गया है किसमें, क्लेवर मार्शियन में रिप्लेस हो चुका है। द वाइज एंड वंडरफुल नूडल, ठीक है, वाइज और वंडरफुल जो नूडल है, ठीक है। ओह यस, वी थॉट द मार्शियंस द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेस एंड बुक्स, और अब हम सब लोग जान भी चुके हैं कि मार्शियंस जो थे वो अब सैंडविचेस और बुक्स में फ़र्क करना भी जान चुके हैं। वी थॉट देम हाउ टू रीड टू, कि हमने जो है मार्शियंस को सैंडविचेस और बुक्स में डिफरेंस करना सिखाया, हमने जो है उनको बुक्स को पढ़ना भी सिखा दिया है। एंड वी एस्टेब्लिश्ड अ मॉडल लाइब्रेरी इन देयर कैपिटल सिटी ऑफ मार्सोपोलिस, और हमने उनकी जो कैपिटल सिटी है मार्स की, मार्सोपोलिस, क्या है, मार्सोपोलिस में एक जो है मॉडल लाइब्रेरी भी स्थापित कर दी है, ठीक है, क्योंकि वो लाइब्रेरी तक को नहीं जानते थे कि लाइब्रेरी है क्या। बट एज यू माइट एक्सपेक्ट, लाइक देयर इज स्टिल वन बुक दैट द मार्शियंस कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्व्स टू रीड, लेकिन आज भी एक ऐसी बात है जो मार्शियंस हैं वो इस चीज़ को कभी भी नहीं कर पाए हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं कि उनकी जो एक बुक है, ये जो है मदर गूस, उसको वो कभी नहीं पढ़ना चाहते। क्योंकि इसलिए नहीं पढ़ना चाहते कि उस बुक ने जो है उनको वहाँ से भगा दिया था, तो उससे आज भी डरते हैं उस बुक को पढ़ने से वो। यू हैव गेस्ड इट, मदर गूस शी बोज एंड एग्जिट राइट, कि आप लोग बता सकते हो वो बुक है मदर गूस, ठीक है। शी बोज एंड एग्जिट राइट, तो वो जो है झुककर अभिवादन करती है और राइट में चली जाती है, ठीक है। तो देखो इसमें इतने बताया कि मार्शियंस जो लोग थे वो पहले कैसे थे और अब कैसे थे। अब वहाँ पर क्या क्या हो चुका है, वहाँ पर एक लाइब्रेरी भी स्थापित हो चुकी है, लेकिन आज भी एक ऐसी बुक है जिसको मार्शियंस कभी भी नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि उन्होंने उनकी लाइफ, उस बुक ने उनकी लाइफ जो है बर्बाद की थी। प्लेनेट अर्थ को जो है बचाया था उसने, और वहाँ से सबको भगा दिया था, ठीक है। तो वो जो हिस्टोरियन थी वो वहाँ से जो है मुड़कर चली जाती है, अभिवादन करके सबका राइट में चली जाती है, और ऐसे ही यहाँ पर प्ले खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसके जो राइटर हैं वो है क्लेरी बोयको। राइटर क्या है, प्ले राइट हैं ये, ठीक है। प्ले राइट, ऑथर और राइटर सब अलग अलग होते हैं, तो प्ले वाले प्ले राइट ही होते हैं, ठीक है। तो क्लेरी बॉयको हैं ये, ठीक है। चलिए, और कैसा लगा प्ले, अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।